मौजूद हैं जींद के उचाना में और यहां से सुबह से लेकर अब 4 बजने वाले हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से किसान पूरे हरियाणा में नेशनल हाईवे पर बैठे हुए हैं। इनकी मीटिंग में क्या कुछ फैसले हुए हैं, क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं, उन सभी मुद्दों पर खास बातचीत करेंगे। हमने इस काम के समय के अंदर धरने प्रदर्शन सड़कों पर क्यों आना पड़ा? ये सरकार की गलत नीतियों की वजह से किसान आज दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। हर दिन हरियाणा सरकार का कैबिनेट मंडियों के अंदर घुसा हुआ है। मंडियों में जाने से फसल नहीं बिक रही। ढेर लगे हुए हैं फसलों के बड़े, बहुत ज्यादा क्विंटल, हजारों क्विंटल अनाज मंडियों में के अंदर आ चुका है। कृषि मंत्री को हमने भगोड़ा कृषि मंत्री घोषित कर दिया है। जो कृषि का मंत्री है वो कृषि करने वाले लोगों से मिलना ही नहीं चाहता। वो हर दिन बर्फियां मटनियों से खा रहे हैं, काजू बादाम खा रहे हैं। हर ट्रैक्टर के ऊपर जो अपना बायोमेट्रिक है, अंगूठा लगाना है, वो कतई ना करे। अपने ट्रैक्टर के ऊपर रेस का मुक्का मारे और अपनी मंडी को अंदर जहां भी हमारी दुकान है उसके ऊपर अपना लोडिंग अनलोडिंग अपना काम करके आए। तो आपको कितना विश्वास कि सरकार आपकी जो शर्तें हैं वो मान लेगी और जो ये नियम लगाए गए हैं इनको वापस ले लेगी? गिट्टी में अंगूठा जो किसान के रखवाने का काम है, ये पूंजीपतियों के द्वारा किया जा रहा है काम है। उनके कहने से ही ये मंत्री आज मंडियों में आ रहे हैं। हम सरकार को चैन से तब तक नहीं बैठने देंगे जब तक हमारी बात को सरकार नहीं मानेगी, इन कानूनों को वापस नहीं लेगी। चाहे हमने रोड आज 4 घंटे के लिए था, चाहे परमानेंट हमने जाम करना पड़े, रेलवे लाइन रोकने का काम करना पड़े, किसी भी हद तक किसान जाने पर तैयार है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। मौजूद हैं जींद के उचाना में और यहां से सुबह से लेकर अब 4 बजने वाले हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से किसान पूरे हरियाणा में नेशनल हाईवे पर बैठे हुए हैं और अब लगभग 4 बजने वाले हैं। किसान कहीं ना कहीं जो अपनी मांगे लेकर सड़क पर बैठे थे, उन मांगों के साथ अभी इन्होंने जो धरना लगाया था वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ, संपन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी के चलते इनकी मीटिंग में क्या कुछ फैसले हुए हैं, क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं, उन सभी मुद्दों पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ घासीराम नैन के पुत्र जोगेंद्र नैन मौजूद हैं, इनसे खास बातचीत करेंगे। जी नैन साहब, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज। धन्यवाद जी लांबा साहब, आपका और आपके चैनल के सभी दर्शकों का मैं उन्हें धन्यवाद करता हूं, नमस्कार करता हूं सभी को, देखने वाले साथियों को। आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे प्रदेश के अंदर 23 जिलों के अंदर हमारा पूर्ण बंद हुआ और वो सफल बंद आप लोग देख रहे हैं। सुबह से जींद के जो हमारी क्रांतिकारी धरती के लोगों के द्वारा पूर्ण रूप से शांतिमय तरीके से एक हजारों लोगों के द्वारा यहाँ एक सफल आयोजन किया गया और पूर्ण रूप से बंद रहा। इसमें मैं प्रशासन के साथियों का भी धन्यवाद करना इस बात के लिए चाहूँगा कि उनकी तरफ से भी हमारे ऊपर किसी तरह का कोई भी छींटाकशी कोई नहीं की गई है। उन्होंने रूट डाइवर्ट करने का काम किया, वो अपने काम में लगे रहे और हम अपने काम में लगे हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भी हमने इस काम के समय के अंदर धरने प्रदर्शन सड़कों पर क्यों आना पड़ा? ये सरकार की गलत नीतियों की वजह से किसान आज दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। आज किसान अपने खेत में तोड़ी का काम है, कटाई का काम चला हुआ है और अगली फसल बिजाई करने के लिए ट्यूबवेल के नए लगवाने के लिए कहीं पाइपलाइन बिछवाने का काम हर किसान बिजी है। लेकिन जो सरकार का मुखिया और हरियाणा का कृषि मंत्री हर दिन बड़े बड़े वादे करता है। हर दिन हरियाणा सरकार का कैबिनेट मंडियों के अंदर घुसा हुआ है। मंडियों में जाने से फसल नहीं बिक रही। ढेर लगे हुए हैं फसलों के बड़े, बहुत ज्यादा क्विंटल, हजारों क्विंटल अनाज मंडियों में के अंदर आ चुका है। और लेकिन बारदाने के नाम से पूरे जींद जिले के अंदर एक बोरी भी किसान की भरी नहीं गई आज तक। 11 दिन हो गए, आज 11 तारीख है। मुख्यमंत्री कहता दिन रात थकता नहीं है कि 1 तारीख से हरियाणा प्रदेश के किसान की फसल का एक एक दाना MSP पर खरीद रहे हैं। उसके बाद ये कृषि मंत्री को हमने भगोड़ा कृषि मंत्री घोषित कर दिया है। जो कृषि का मंत्री है वो कृषि करने वाले लोगों से मिलना ही नहीं चाहता। वो पूंजीपतियों से, वो व्यापारियों से, वो राजनीतिक लोगों से, दूसरों से अपना मिलना जुलना जारी रखता है। वो हर दिन बर्फियां मटनियों से खा रहे हैं, काजू बादाम खा रहे हैं। और ये जो अनाज पैदा करके बिस्कुट रोटी बनाने वाला देश है, इसकी कहीं कोई सुनाई नहीं कर रहा। हमने किलायत के अंदर उनसे विरोध प्रदर्शन करने का काम किया। कल हमारे जींद जिले के अंदर भी वो मंडियों के अंदर आया, उचाना में आया, हर मंडी के अंदर आता है, लेकिन किसान की बात को कहीं नहीं सुन रहा। लेकिन हम भी आपके माध्यम से कृषि मंत्री को कड़े शब्दों में चेताना चाहते हैं कि जब तक इस किसान कमेरे के ऊपर ये जो कानून लगाए हैं उनको वापस नहीं कर लेती सरकार, हमारा आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के हर किसान के बेटे से मेरी आगाह है, एक अपील है, एक अनुरोध कहूँगा कि है कि हर ट्रैक्टर के ऊपर जो अपना
बायोमेट्रिक है, अंगूठा लगाना है, वो कतई ना करे। अपने ट्रैक्टर के ऊपर रेस का मुक्का मारे और अपनी मंडी को अंदर जहाँ भी हमारी दुकान है उसके ऊपर अपना लोडिंग अनलोडिंग अपना काम करके आए। और बहुत सारे साथियों से, हमारे हरियाणा प्रदेश के किसान, भोले भाले किसानों से आज भी जो ट्रैक्टर अपना लोडिंग अपने आप कर रहा है, लिफ्टिंग करता है, उसके से भी 8 रुपया कट्टी पर कट्टा का नाम से या हमारे और अन्य खर्चे लगा कर लिए जाते हैं। बराई तराई हमारा वो जो जायज़ बात बनते हुए लेंगे नहीं, हम किसी का किसान का नहीं देंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा के बहादुर किसानों को आज खास करके धन्यवाद करना चाहूँगा कि हज़ारों की संख्या में पूरे हरियाणा के जो सरसा से लेकर के हमारे फतेहाबाद में, हिसार में, रोहतक में, झज्जर में, पलवल में और किन किन जिलों का नाम ले, चरखी, दादरी, रोहतक, पूरे हरियाणा के सभी जिलों के अंदर पूर्ण रूप से आज का हमारा ये आयोजन था जो सफल रहा। लेकिन सफल तभी मानेंगे जब सरकार इसको वापस लेगी। तो अब क्या लगता है, क्योंकि लगातार आप 4-5 घंटे सड़कों पर बैठे रहे हैं, तो आपको कितना विश्वास कि सरकार आपकी जो शर्तें हैं वो मान लेगी और जो ये नियम लगाए गए हैं इनको वापस ले लेगी? जो लोकतंत्र की सरकार हो तो तंत्र की आवाज़ को सुनती है। ये लोकतंत्र की सरकार नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के द्वारा बनाई गई सरकार है। वो जब सत्ता में आते हैं तो करोड़ों रुपए इनके ऊपर खर्च करते हैं और वो अब ये गिट्टी में गुंठा जो किसान के रखवाने का काम है ये पूंजीपतियों के द्वारा किया जा रहा है काम है। उनके कहने से ही ये मंत्री आज मंडियों में आ रहे हैं। अगर किसान का हमदर्दी है तो किसान से बैठ करके बात क्यों नहीं करता मंत्री को मंडियों में धक्के खाने की जरूरत नहीं है। वो चंडीगढ़ में हमने बैठाया है, उसको वहाँ कानून बनाने के लिए बैठाया था कि वो वहाँ से एक शब्द में अपना कह दे भी किसान का जो ये हमने सुविधा के लिए बनाया था, नहीं किसानों को पसंद है तो हम उससे वापस लेते हैं। 1 सेकंड लगती है उनको, लेकिन वो बोल नहीं रहे। क्यों नहीं बोल रहे, मैं इस बात को भी क्लियर करना चाहता हूँ। जो MSP फसल खरीद गारंटी का कानून किसान को दिया गया है उससे कहीं न कहीं पीछे हटना चाहती है सरकार। वो उससे किसान को ध्यान भटकाना चाहती है और ये किसान मंडियों के अंदर जो 1 घंटे के अंदर भी काम नहीं था वो 3-3 दिन अब मंडियों के अंदर लगा हुआ है। कि 11 तारीख होने के बाद भी किसी किसान का आज बारदाना नहीं है, किसी मंडी में कहीं लोडिंग नहीं है, लिफ्टिंग नहीं है। वो उनकी तो खबर खैर ले नहीं रहे। DC के आदेश के बाद भी वेयर हाउस के कर्मचारी, हैफेड के कर्मचारी बिल्कुल भी उस पर गौर नहीं कर रहे हैं। उनसे वो पैसा पूंजीपतियों से, आड़तियों से। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जो हरियाणा प्रदेश का कृषि मंत्री कहते हैं कि आप लोग किसान अंगूठा लगा दे, ड्राइवर अंगूठा लगा दे, और सबसे गंभीर बात जो उन्होंने कही है कि आड़ती भाई भी अंगूठा लगा सकता है। फिर ये कानून बनाया किस लिए? एक तरफ तो कह रहे हैं कि आड़ती की चोरी रोकने के लिए ये कानून लागू किए गए हैं। बाहर से प्रदेश से जो धान, ये के सरसों, बाजरा, गेहूं जब दूसरे प्रदेश की किसान यहाँ ना बेचे, और फिर जो आड़ती भाई को अंगूठा लगाने की परमिशन दे दी थी, फिर ये कानून किस लिए है? हम इस बात का डट करके विरोध करते हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे आज आपके द्वारा क्या कुछ फैसला लिया गया अगर सरकार आपकी शर्तें नहीं मानती है तो? हम सरकार को चैन से तब तक नहीं बैठने देंगे जब तक हमारी बात को सरकार नहीं मानेगी, इन कानूनों को वापस नहीं लेगी। आज हमारे द्वारा ये 4 घंटे का ट्रेलर दिखाया गया और नहीं सरकार वापस लेगी तो ये संयुक्त किसान मोर्चा के और हरियाणा के किसान यूनियन के लोग डट करके इसका पुरजोर विरोध करेंगे। चाहे हमने रोड आज 4 घंटे के लिए था, चाहे परमानेंट हमने जाम करना पड़े, रेलवे लाइन रोकने का काम करना पड़े, किसी भी हद तक किसान जाने पर तैयार है। और हम इस बात की कतई परवाह नहीं करते कि हमारे को सरकार फांसी दे, जेल में डाले, कोई काम करे, लेकिन किसान के हक की आवाज़ हम हर दिन हर मिनट उठाते रहेंगे। तो ये आपका धरना आज सफल मानते हैं? शांतिपूर्वक धरना चला आपका? हाँ, आज हमारी तरफ से सफल है, शांतिपूर्ण तरीके से काम रहा। कोई भी हमारी किसी तरह से कोई भी यहाँ कोई किसी के साथ टकराव नहीं था। बिल्कुल शांतिमय तरीके से हम आए और हमने अपना चाय पानी, अपना लंगर, अपनी व्यवस्था खुद की किसानों के द्वारा। और ख़ास करके ये जो हमारे इस इलाके के किसान थे उनका मैं खाब चौधरी थे, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि हमारे इस आयोजन को सफल बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये अभी हमारे साथ है जोगेंद्र नैन बने हुए थे, इनसे खास बातचीत की है और इन्होंने निर्णय ले लिया है अगर सरकार जल्द हमारी शर्तें नहीं मानती है तो फिर हम और भी बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हैं। चाहे रोड जाम करना पड़े, परमानेंट धरना लगाना पड़े, रेल रोकनी पड़े, चाहे कुछ भी क्यों न करना पड़े, चाहे सरकार जेल में ही क्यों न डाल दे, लेकिन ये जो नियम सरकार द्वारा लगाए गए हैं, जो शर्तें लगाई गई हैं, इनको हम आखिर में हटवाकर ही दम लेंगे, चैन की सांस तभी हम ले पाएंगे। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।